अब देखो, आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेईई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी थोड़ी प्रॉपर्टी यूज की गई है और साथ में प्रॉपर्टी यूज की गई है इलास्टिक कोलिजन की। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बाद में मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप था। क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग on a frictionless floor as shown in figure. The spring constant is 2 Newton per meter and the mass of the block is 2 kg. Ignore the mass of the spring. Initially the spring is in unstressed condition. Another block of mass 1 kg moving with a speed of 2 meter per second collides elastically with the first block. The collision is such that the 2 kg block does not hit the wall. The distance in meter between the two blocks when the spring returns to its unstressed position for the first time after the collision. तो देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई हमारी वॉल, यहां पे हमारे पास एक ब्लॉक है। जो भी ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास वहां पे दिया हुआ है 2 kg और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को यहां पे कनेक्ट किया गया है विथ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है वहां पे K और K की वैल्यू कितनी है वहां पे, तो जो भी K है K की वैल्यू यहां पे दी गई है 2 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में यह भी गिवन है यहां पे कि इनिशियली जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग हमारी नेचुरल लेंथ में, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो हमारी यहां पे क्या है, नेचुरल लेंथ में। अच्छा, इसको थोड़ा आगे लेके जाओ डायग्राम को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना दिया गया है, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास यहां पे दिया गया है 1 kg और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक यहां पे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन यहां पे परफेक्टली इलास्टिक है वहां पे। तो देखो 2 kg जो ब्लॉक है ये 2 kg ब्लॉक कनेक्टेड है विद स्प्रिंग, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली स्प्रिंग मेरी अनस्ट्रेस्ड है, यहां पे हमने 1 kg ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। कुछ टाइम बाद दोनों ब्लॉक वहां पे कोलाइड करते हैं, कोलिजन हमारा कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करेगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। वहां पे जिस टाइम पे ये दोनों ब्लॉक कोलाइड कर रहे होंगे तो देखो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा तो मान लो इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिली v2, इसको वेलोसिटी मिली v1। अब ये जो v2 वेलोसिटी मिली है ये स्प्रिंग को वहां पे क्या करेगी, ये स्प्रिंग को वहां पे पहले क्या कराएगी, कंप्रेस कराएगी, उसके बाद ये स्प्रिंग फिर से अपनी क्या होगी, नेचुरल लेंथ में आएगी। तो हमें मालूम है यहां पे कि अगर स्प्रिंग से कोई ब्लॉक कनेक्टेड है और इस ब्लॉक को अगर हम कुछ वेलोसिटी देके मूव कराएंगे तो उस ब्लॉक का मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस 2 kg ब्लॉक का मोशन बताओ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये ब्लॉक आफ्टर वेलोसिटी पीछे जाएगा, उसके बाद ये वापस आएगा और बताओ ये जो ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक की वहां पे हाफ साइकिल होगी कि नहीं होगी वहां पे। और हमें मालूम है कि 1 कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t = 2 पाई अंडर रूट m/k। देखो है कि नहीं यहां पे
वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के। तो यहां पे अगर हम ब्लॉक की बात करें, बताओ इस ब्लॉक की हाफ साइकिल है कि नहीं है वहां पे। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये ब्लॉक फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में कब आएगा। तो 2 kg ब्लॉक यहां से आगे जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, उसके बाद ये ब्लॉक फिर से ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। और हमें केवल यहां तक से मतलब है, क्योंकि इस पोजीशन पे जैसे ही ब्लॉक आएगा तो वैसे ही स्प्रिंग हमारी फर्स्ट टाइम पे क्या होगी, फिर से नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। अब बताओ इस ब्लॉक का वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड क्या हो गया, ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट मास कितना है 2, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कितना 2। तो जो टाइम पीरियड निकल के आएगा, टाइम पीरियड वहां पे 2 पाई सेकेंड निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन हमें टाइम पीरियड किसका चाहिए, हमें टाइम पीरियड चाहिए हाफ साइकिल का। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हाफ ऑफ टी होगा, दैट इज पाई सेकेंड होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो हमें केवल ये कैलकुलेट करना है कि जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी तो उस टाइम पे दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि आफ्टर कोलिजन यहां से ये ब्लॉक इतने टाइम में कितना पीछे गया। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वहां पे इन दोनों ब्लॉक को मानना है सिस्टम। और हमें यह मालूम है कि जब इन दोनों ब्लॉक को हम सिस्टम मानेंगे तो दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल है। भले ही यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, लेकिन जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन का टाइम पीरियड कैसा होता है, कोलिजन का टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल होता है। और इस स्मॉल टाइम इंटरवल में स्प्रिंग कुछ कंप्रेस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो तो उस टाइम पे नहीं लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या करेंगे, कंजर्व कराएंगे। अब मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी। इसका क्या हो गया, इसका हो गया रेस्ट में। बाद में क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी हमने लेफ्ट की ओर मानी है तो ये हो जाएगा माइनस v1 इंटू 1 प्लस वहां पे क्या होगा v2 इंटू 2। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इक्वेशन निकल के आएगी 2v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 2। बताओ ये इक्वेशन हमारी 1 आएगी कि नहीं आएगी वहां पे। अच्छा अब यहां पे दो अननोन है, तो एक तो हमने वहां पे क्या किया, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करवाया तो हमें v1 v2 में एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब E की वैल्यू 1 पुट करो। E को हमने क्या डिफाइन किया था, E को हमने डिफाइन किया था रेशो। किसका रेशो था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ऐड कर दो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2। तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा, रिजल्ट होगा v1 प्लस v2। बताओ 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करें वहां पे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, v1 v1 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आएगा 3v2 4 के बराबर। तो v2 की वैल्यू 4/3 हो गई कि नहीं हो गई। तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा 2 kg ब्लॉक को तो वेलोसिटी मिलेगी 4/3। अब बताओ v2 अगर 4/3 है तो इस रिलेशन से v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा 2 माइनस v2, ये हो गया 4/3। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी कितना 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा ये ब्लॉक 2/3 वेलोसिटी लेके कहां मूव करेगा, लेफ्ट की ओर मूव करेगा। और हमें कितने टाइम तक देखना है, हमें देखना है पाई सेकेंड तक। तो पाई सेकेंड तक ब्लॉक ने अगर x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इस ब्लॉक की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो हो जाएगा 2/3 इंटू पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर होगा किसमें, मीटर में। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। अब अगर वहां पे 2 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा है, 3 डेसिमल तक प्लेस तक बोल रहा है, तो वहां पे उसको राउंड ऑफ कर लेना और चेक कर लेना वहां पे आंसर कितना आ रहा है। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हुई वहां पे, तो नोट डाउन करो यार इसको।